नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो होने वाली है वो है चैनल रिवाहा इमरान का। और दोस्तों आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है भाई कि इंडिया बिकम्स नंबर 1 फूड सप्लायर टू अरब नेशन, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो दोस्तों ये है पार्ट 2। इससे पहले मैं इसी टॉपिक पर और इन्हीं रिवाहा ईरान जी का वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पर। ये भाग 2 है। तो दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है कि भाई इंडिया के ग्रोथ पर बहुत ऐसे पाकिस्तानी हैं जो उनको पसंद नहीं है कि भाई इंडिया आगे बढ़े या किसी भी चीज में नंबर 1 हो। तो दोस्तों वही चीज है कि भारत जो है नंबर 1 हो गया है अरब देशों में अपनी फूड सप्लाई के मामले में। तो इस पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, क्योंकि भाई पाकिस्तानी एक मजहबी कौम, इस्लामिक कौम है, इस्लामिक मुल्क है जिसके नाम पर वो बना है। तो अगर उन्हीं के लोग पाकिस्तान को ग्रोथ में आगे हेल्प नहीं करेंगे, इंडिया को करेंगे जो गैर इस्लामिक मुल्क है, तो इस पर पाकिस्तानियों को क्या कहना है। ये सवाल ये है कि अगर बात करें हम फूड सप्लाई के मामले में, तो भारत ने अरब नेशंस को फूड सप्लाई करने के मामले में पहली पोजीशन हासिल की है। यानी वो पहले रैंक पर आए हैं एक्सपोर्ट के मामले में, फूड को एक्सपोर्ट करने के मामले में। आप इसको कैसे देखते हैं? और उसने ब्राज़ील को भी बीट कर दिया। तो सबसे पहली बात ये है कि इंडिया इंडिया जो है उधर कल्टीवेशन जो सिस्टम है ना, वो पाकिस्तान के निस्बत और दूसरे ममालिक के निस्बत ज़्यादा हो रहा है। और इसके बाद ये जो खेती बाड़ी का जो काम होता है वो लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में। तो इसी वजह से जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है वो रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आ गया है। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप फूड पे बेसिक इंग्रेडिएंट्स देखें, वो हमारे क्रॉप्स हैं, फसलें देखें। अब वो अपने किसी भी किसान को जितनी सब्सिडी दे सकते हैं उतनी सब्सिडी देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे डीएपी की आप बोरी देख लें तो डीएपी की बोरी इस टाइम पिछले तकरीबन 3 साल में 2000 से 6000 रुपये पहुँच गई है। मतलब हम अपने किसानों को बिल्कुल भी इस तरह सपोर्ट नहीं करते जिस तरह वो करते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब अगर हमारी वीट प्रोडक्शन आप देखें वो कितनी नीचे आ चुकी है। उसकी वजह क्या है कि किसान जो सा है वो फसल लगाने से बेहतर समझता है कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ, मैं ज़्यादा अपने आप को बेहतर रख सकता हूँ। इंडिया इसके बरक्स उन्होंने सब्सिडी देना शुरू किस तरह की, उन्होंने ट्रैक्टर्स, आपके क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स और बाकी जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ तक कि किसानों को लोन्स विदाउट एनी इंटरेस्ट वो सारे देना शुरू किए। उनकी वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर काफ़ी मेहनत की। हम लोग के आज तक जो पुराना रिवायती ज़मींदारा हुआ करता था उस तरह होता है, मतलब कि वही पुरानी कनाल्स हैं वहाँ पे, यहाँ तक ड्रिपिंग सिस्टम चलता है। हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें ड्रिपिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमें आधे साल लोगों को पता है ड्रिपिंग सिस्टम होता क्या है। ये छोटी छोटी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बहुत कम होगी और प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी भी गिरती गई। तो बस हमारे पे इंटरनेशनल मार्केट में नाम ख़राब होता गया। एक्चुअली बात ये है कि जो इंडिया में जो खेती बाड़ी का सिस्टम है, वो जो निज़ाम है वो मतलब ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं। उसके बाद मतलब उसकी जो क्वालिटी, जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है दूसरे ममालिक के निस्बत। और तीसरी बात ये है कि मतलब किसी भी एक्सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा जो फॉरेन अफेयर जो दूसरे ममालिक के साथ जो होता है ना, वो बेटर होना लाजमी है। इसमें ताल्लुका मतलब जैसे इंडिया का अभी पाकिस्तान के साथ थोड़ा वो मसला है, बाकी इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा अमेरिका के साथ और इस तरह दूसरे जो ममालिक है ना उनके साथ उसका जो फॉरेन जो अफेयर है ना वो बेस्ट है। सो भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज वो बहुत अच्छी। जी, इसी वजह से। और उसके अलावा जाहिर सी बात है उनका जो क्वालिटी जो है वो अच्छा होगा, तभी तो मतलब लोग उससे एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाकी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में भी खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीनें भी बहुत कम है। कुछ कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे मतलब जो लोग वो खेती बाड़ी करते हैं। बाकी सारी जगहों में इमारत, बिल्डिंग, इधर मतलब पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोग हर जगह में घर और मतलब बिल्डिंग्स की तामीरात करते हैं। सो इस वजह से पाकिस्तान इस वजह से मतलब जो कल्टीवेशन जो प्रोसेस है इसमें इंडिया की निस्बत पीछे है। तो बाकी हमें चाहिए कि जो पाकिस्तान में हम खेती बाड़ी जो है उसको भी प्रमोट करें, सिर्फ पॉलिटिकल और दूसरे जो पढ़ाई इधर इन चीज़ों में फोकस नहीं करें, बल्कि जो गांव और ये देहात जो एरिया से उनमें हम लोग ये खेती बाड़ी है इसको प्रमोट करें। देखिए, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करते आज के डेट में, और दैट्स वाई हम फूड के मामले में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से भारत कर रहा है। आप क्या वजह समझते हैं कि हम लोग अपने जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को उस हिसाब से जो है वो मतलब यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और भारत आज के डेट में उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है और वो पहले रैंक पर आ गया फूड सप्लाई के मामले में। आप इसको कैसे देखते हैं? दोनों कंट्रीज़ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? तो असल में पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन वो जो रिसोर्सेज पाकिस्तान वाले जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब इसमें मैं तो गवर्नमेंट की कमज़ोरी समझता हूँ, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करता है, जिस वजह से पाकिस्तान का जो ये खेती बाड़ी का जो निज़ाम है वो मतलब दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो इस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया ये देखा जाए तो भारत का जो मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटी मतलब पाकिस्तान की निस्बत उसको ज़्यादा देता है।
तो इस वजह से मेरे ख्याल में तो यही है कि मतलब हमें भी खेती बाड़ी के अंदर उसमें गवर्नमेंट को वो खेती बाड़ी में वो फोकस करना है, और बाकी कुछ नहीं। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं यार अति। वो कट होगा उधर से तो उसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया में मतलब इतना लोग क्या करते हैं खेती बाड़ी, और उधर मतलब पाकिस्तान की निस्बत जो एरियाज़ वगैरह जो है वो मतलब खेती बाड़ी करने के लिए ज़्यादा है, और उधर के अक्सर लोग ज़्यादातर उनका फोकस जो होता है वो खेती बाड़ी के ऊपर होता है। कि गवर्नमेंट ज़्यादा मेरे ख्याल से सेक्टर में काम कर रही है जो वो इतना ज़्यादा तरक्की कर गया। पाकिस्तान की अगर आप देखें तो अब गवर्नमेंट पे ही अब जो आती है, हम यही सुनते आ रहे हैं शुरू से, करप्शन है, नवाज शरीफ आया, कुछ नहीं हुआ, चीज़ें महंगी हो गई, जब इमरान खान है फर्दर महंगी हो गई। मतलब वो एक तरह का इन्वेस्ट नहीं कर रहे उनके ऊपर। मेरे ख्याल से जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उनके ऊपर लोन ही इतना ज़्यादा कि वो उसको मेरे ख्याल से वो इन्वेस्ट नहीं प्रॉपरली कर पा रहे इन चीज़ों के, अगर आप देखें। अच्छा, यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट्स वाई वो ग्रो कर। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट्स वाई उनका मुल्क जो है ग्रो कर रहा है। हाँ, कह सकते हैं। उनकी तो वही बात आ गई, उनका वास्ट एरिया, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उनके पास बॉडी भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी भी मेरे अच्छी है। तो दोस्तों ये रही वीडियो, जब से भाई भारत नंबर 1 हुआ है ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए फूड सप्लाई के मामले में अरब नेशंस में। तो आप सोचिए कि ये इसकी भी कोई वजह होगी कि ब्राजील जैसा देश वो आज भारत से पीछे हो गया है, और भारत अरब देशों में नंबर 1 क्यों हो गया है। जाहिर सी बात है कि भारत जो है अच्छे प्राइस में और किफ़ायती प्राइस में भाई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देता है, और जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बहुत ही भरपूर होती है। तो ये सारी चीज़ें भाई अरब जैसे जो अमीर देश हैं, बड़े पैसे वाले देश कहे जाते हैं, तो उनको पैसे की कमी नहीं है, उनको पैसे से मतलब नहीं, उनको क्वालिटी चाहिए। अगर आप उन्हें क्वालिटी की चीज़ें देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपकी चीज़ खरीदेंगे, क्योंकि अरब देशों की सोच में, उनके लोगों की मानसिकता में मज़हबी कीड़ा नहीं घुसा है। वो मज़हब से ऊपर है उनकी थिंकिंग, उनकी सोच इस्लामिक तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं, वो इस्लाम के ऊपर जा चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है वो अपने धर्म इस्लाम को मानते हैं, साथ में दूसरों की भी इज़्ज़त करते हैं, दूसरों के भी लिए उनके अंदर उतनी ह्यूमैनिटी है जितनी कि खुद के लोगों के लिए। तो यही एक असली धर्म होना, एक सच्चे धर्म की या सच्चे इंसान की पहचान होती है कि भाई हाँ, ठीक है, हम अपनी चीज़ें मानते हैं और साथ में दूसरे की चीज़ें मानते हैं भाई, इज़्ज़त करते हैं, जो पाकिस्तान नहीं करता, साफ-सी बात। तो और पाकिस्तान के अंदर भी क्वालिटी की चीज़ें आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेंगी। यही वजह है कि आज भाई अरब देशों में भारत के फूड को सपोर्ट किया जाता है, भारत के फूड सप्लाई सिस्टम को बहुत ही सराहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से भाई पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि अगर आप चीज़ों में मिलावट नहीं करेंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे और अच्छे प्राइस पर देंगे, तो भाई अरब मुल्क हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, यही सारी चीज़ें देख के चीज़ें खरीदता है। और दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें, तो भारत की चीज़ों में क्वालिटी क्यों है? वो इस वजह से क्वालिटी है क्योंकि भाई भारत में एग्रीकल्चर को बहुत ही प्रमोट किया जाता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता की जाँच की जाती है। तो उससे पता चलता है कि भाई इस ज़मीन की मिट्टी में उपजाऊ है या नहीं है, या इस मिट्टी में भाई क्या कमी है, तो उसकी कमी को दूर किया जाता है। तब बीज बोए जाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार और क्वालिटी दोनों ही ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। भाई एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से संस्थान है हमारे यहाँ, एक अलग से मंत्रालय है कि भाई आप किसानों को ध्यान दीजिए, किसानों की ज़रूरतों को ध्यान दीजिए। तो ये अगर चीज़ें देश में अच्छे तौर पे हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें, और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और जो देखा जा सकता है अरब देशों के अंदर कि जिस तरीके से भारत के खाने को, भारत के फूड को एक्सेप्ट किया है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए और हमारे देश के लिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।